अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनते अयूब और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो मज़ारों में जाके अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं और कब्रों में जो इस दुनिया में नहीं है उनसे मांगते हैं और उनके वसीले देते हैं, और उसके बारे में बात करूँगी कि न्याज़ देना जायज़ है या अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम की न्याज़ देना या लंगर बांटना जायज़ है या नाजायज़ है। अल्लाह के नाम पे किसी और का नाम लेकर लंगर देना, खाना तकसीम करना हराम है या हलाल। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे और कुरान की आयत तर्जुमे के साथ उन सूरतों के बारे में सुना के मैं आपको बताऊंगी जिनके अंदर ये सब बताया है अल्लाह पाक ने कि वो हराम है या हलाल। ये सूरत ये है सूरह अल-अराफ, जिसमें मुशरिकीन के बारे में कहा है कि मुशरिकों, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं। अच्छा, तो तुम इनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। भला इनके पाँव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आँखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुनें। कह दो कि अपने शरीकों को बुलाओ और मेरे बारे में जो तदबीर है करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकते हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है, जिसने किताब पर हक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारे मदद की ताकत रखते हैं और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। अगर तुम इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो सुन ना सकेंगे, और तुम इन्हें देखते हो कि बज़ाहिर तो वो आँखों से तुम्हें देख रहे हैं, पर मगर अलवका कुछ नहीं देखते। तो इस सूरत में उन मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बुतों को पूछते हैं वो तो ना ही चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और उनके बारे में जो ज़िंदा हैं और जो पीर फ़कीरों के पास जाकर अपनी मदद मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारा काम करें। अगर जब आप उन्हें सीधे रास्ते की तरफ चलाओगे तो देखने में बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि वो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पर जब आप उनको हक बात बताओगे तो वो मुंह फेर लेंगे। इसी तरह एक और सूरत में है, सूरह अल-रूम आयत नंबर 52 में है, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और ना भेड़ों को, जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं और आवाज़ सुन ना सकें। और एक और दूसरी आयत सूरह फातिर आयत नंबर 22, और तुम इनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते, और जिन लोगों को तुम इसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज़ के मालिक नहीं। अगर तुम इन छोटे छोटे माबूद को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, तो वो तुम्हारे बात को कबूल ना कर सकेंगे, और क़यामत के दौर तुम्हारे शर्क से इनकार कर देंगे। सूरत में कहा गया है कि अगर तुम मुर्दों को सुनाओगे तो उसकी मिसाल ये है, जब आप किसी मज़ार में जाकर मन्नतें मुरादें मांगते हैं और कहते हैं कि आप इस बाबा के वसीले से या ये बाबा हमें ये चीज़ अता कर देंगे, जो आपकी मुराद होती है वो पूरी हो जाएगी। तो इसमें इस आयत में ये मिसाल है कि जैसे आप किसी बहरे को कोई बात आप बोलते हो और वो बिना आपको जवाब दिए पीठ फेर कर चला जाता है। उनसे मांगते हैं जो एक खजूर के गुठली के छिलके के बराबर भी इसके मालिक नहीं है। क़यामत के रोज़ आप उन्हीं से कहेंगे कि वो आपको बचाएं, तो वो आपसे मुंह फेर लेंगे, आपके शिर्क से इनकार कर देंगे। एक और सूरत है सूरह हज में कि लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचा इसके लिए सब इकट्ठे भी हो जाएं, और अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो उसे इससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुज़रे हैं, यानी आपसे कोई मक्खी आके कुछ छीन जाए तो आप उससे भी वापस नहीं लुटा सकते, उससे भी आप नहीं छीन सकते। अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का गैरुल्लाह के नाम की न्याज़ देते हैं, उनके ऊपर भी ये आयत है। और शैतान अल्लाह पाक से कहता है सूरह अल-निसा में आयत नंबर 118 में
اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقررہ حصہ لے لیا کروں گا، یعنی جو آپ غیر اللہ کی نیاز کرتے ہیں وہ سارا مال جو آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے رخ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت جس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام آپ کو کھانی چاہیے، اور اللہ کے نام کے سوا اور کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو کھانی چاہیے۔ سورہ الانعام میں اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رقیبوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو، کیونکہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان پہ کوئی چیز جیسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجوز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا یا سور کا گوشت، یا یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور صورت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3، اور جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائیں، اور جو چوٹ لگ کر مر جائیں، اور جو گر کر مر جائیں، اور جو سینگ لگ کر مر جائیں، یہ سب حرام ہیں، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیے جائیں، اور یہ بھی کہ پھانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اس آیت میں آپ نے غور سے سن لیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ غیر اللہ کے آستانے میں ذبح کرنے والا بھی آپ کے لیے حرام ہے، وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کے نام کا دیا ہوا نہیں ہے، تو وہ حرام ہے، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کا لنگر کھانا حرام ہے، اور وہ سب آپ کے لیے حرام ہے جو قرآن میں ابھی بتایا ہے۔ ان ساری قرآن کی صورتوں کے ترجمہ سننے کے بعد بھی جو حق بات ہے وہ سننے کے بعد بھی آپ باز نہیں آتے، تو اس کے لیے بھی ایک آیت ہے، ایک صورت ہے سورہ العلاق میں آیت نمبر 14 سے 19 میں ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ حق بات اگر آپ کے پاس پہنچ گئی ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے آباء و اجداد کی بات مانتے ہیں اور بزرگوں کی بات مانتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، مشرک میں سے ہو جاتے ہیں حق بات جاننے کے بعد بھی، تو پھر اللہ پاک ہی آپ پہ رحم کریں۔